हेलो एवरीवन। स्वागत करता हूं भाई आज की इस क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग कंडीशनल सेंटेंसेस हैं उनको पढ़ेंगे। तो कंडीशनल सेंटेंसेस हैं वो कितने तरह के होते हैं तो देखते हैं हम। मैं 5 तरह के कंडीशनल सेंटेंसेस हैं उनको हम पढ़ेंगे आज की इस क्लास में, ठीक है। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला कौन सा है हमारा? जीरो कंडीशनल। तो जीरो कंडीशनल सेंटेंस है, उसमें हमें क्या चीज़ ध्यान में रखनी है, किस लिए हम इसका यूज करते हैं? जनरल फैक्ट्स, मतलब जो जनरल फैक्ट्स होंगे, जनरल ट्रूथ होगा, साइंटिफिक फैक्ट होंगे, तो इसके लिए हम कंडीशनल जो जीरो वाला है उसका यूज करते हैं। और कंडीशनल हमारे 5 तरह के होंगे, उनको हम पढ़ेंगे इस वीडियो में, है ना। तो हमारा पहला कौन सा है? जीरो कंडीशनल। और जीरो कंडीशनल में हमें जनरल ट्रूथ और साइंटिफिक फैक्ट्स एंड फैक्ट्स के लिए हम यूज़ करते हैं। तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स हैं उनसे समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। स्ट्रक्चर क्या बनेगा, पहले तो स्ट्रक्चर देखते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या है इसका? पहले हमें लगाना क्या है इसमें? इफ लगाना है। फर्स्ट जो क्लॉज होगा उसमें क्या लगाना है हमें? जो फर्स्ट क्लॉज है उसमें लगाना है इफ। और उसके बाद हमें प्रेजेंट सिंपल जो सेंटेंस है वो लगाना है, ठीक है, इफ के बाद। और दूसरा जो सेकंड क्लॉज होगा वो भी हमारा प्रेजेंट सिंपल का ही होगा। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं पहले। पहला कंडीशनल है जीरो कंडीशनल, उसमें हम एग्जाम्पल समझते हैं कैसे हमें सेंटेंसेस को बनाना है और कैसे हम इसको समझेंगे, ठीक है। पहला सेंटेंस क्या है हमारा? इफ़ यू हीट वाटर टू 100 डिग्री सेल्सियस इट बॉइल्स। अब इसमें समझने की बात ये है, अगर हम किसी वाटर को, ठीक है, पानी को उबालेंगे कितना, 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये तो पक्की संभावना है उसकी, क्योंकि बॉयल होगा। ये तो जनरल फैक्ट है ना, साइंटिफिक फैक्ट है ये। तो ये बॉयल होना ही होना है उसको, जब हम इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे पिघलाएंगे तो, हीट करेंगे तो, है ना। तो ये क्या हुआ? एक जनरल फैक्ट है ना, एक साइंटिफिक फैक्ट हो गया जो कि ट्रूथ है ना, सच्ची घटना है ये। तो ऐसे हमें समझना है, जो कि जीरो कंडीशनल में होगा। और जीरो कंडीशनल में जो पहला क्लॉज है वो भी प्रेजेंट सिंपल का होगा, दूसरा जो क्लॉज है सेकंड क्लॉज वो भी प्रेजेंट सिंपल का होगा। जैसे इसमें क्या है, इफ तो हमें लगाना ही है, यदि हम वाटर को हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे तो ये पिघलेगा या बॉईल करेगा, है ना, उबाल आएगा इसमें, है ना। तो ऐसे हम इसको समझेंगे। तो ये पहला सेंटेंस कौन सा है? ये सिंपल प्रेजेंट का है ना। ऐसे सेकंड जो सेकंड क्लॉज है वो भी कौन सा है? सिंपल का है, इट बॉइल्स, है ना। तो ऐसे हमें इसको समझना है। ऐसे ही अगला क्या है हमारा? अगला है इफ़ द सन सेट्स इट गेट्स डार्क। अब इसमें क्या है, इफ़ जो फर्स्ट क्लॉज है ना, इफ़ के साथ यदि जो सन है वो सेट होता है ना, अगर सन सेट होगा, इट गेट्स डार्क मतलब ये अंधेरा हो जाएगा, है ना, अंधेरा हो जाएगा। अगर सन सेट होता है तो अंधेरा हो जाएगा। तो इसमें क्या है, ये भी सिंपल प्रेजेंट है ना, सन सेट्स, है ना, तो गेट्स डार्क। तो ये दोनों सिंपल जो क्लॉज हैं दोनों सिंपल प्रेजेंट के हैं। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है इसमें, जो जीरो कंडीशनल सेंटेंस होगा, क्योंकि ये तो जनरल ट्रूथ है ना, ये फैक्ट है। अगर सनसेट होगा तो वो अंधेरा होना ही होना है ना, तो ये फैक्ट है यहाँ पे। तो ये फैक्ट को दिखाने के लिए हम जीरो कंडीशनल सेंटेंस का यूज करते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारा अगला क्या है? अगला है इफ़ यू टच फायर। अगर आप आग को टच करते हो, छूते हो, इट बर्न्स मतलब उससे आप जल जाओगे, है ना, या फिर आपको उससे जला देगी, है ना, आग जला देगी, है ना। तो इस तरह से इसको समझ सकते हैं हम। तो दोनों जो क्लॉज है, पहला क्लॉज है हमारा वो कैसा है, वो भी प्रेजेंट सिंपल का है, ऐसे दूसरा भी प्रेजेंट सिंपल का होगा इसमें, जो जीरो कंडीशनल सेंटेंस होगा उसमें, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। जीरो कंडीशनल में हमें क्या ध्यान रखना है? दोनों जो क्लॉज हैं वो प्रेजेंट सिंपल के होंगे। और किसके लिए यूज़ करेंगे? जनरल फैक्ट, साइंटिफिक फैक्ट, जो ट्रूथ होगा, है ना, सच्चा जो होगा, है ना, ट्रूथ, उसके लिए हम, सच्ची घटना होगी तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? जो जीरो कंडीशनल सेंटेंस है उसका यूज करते हैं। ऐसे ही आगे देखते हैं हम, क्या है इसमें? बोथ क्लॉजेस आर इन द प्रेजेंट सिंपल बिकॉज द कंडीशन ऑलवेज लीड टू द रिजल्ट। जो कंडीशन है ना, हमेशा रिजल्ट को, मतलब वो होने की पक्की पक्की वो है उसमें, है ना, कि वो होना ही है ना, एक फैक्ट है, वो जनरल ट्रूथ है, उसको दिखाएगा। इसलिए जो दोनों कंडीशन है वो कौन सी की होंगी? प्रेजेंट सिंपल जो सेंटेंस है वो रहेंगी, ठीक है। तो ऐसे हमने जीरो कंडीशनल सेंटेंस को समझा, ठीक है। ऐसे ही आगे देखते हैं हम। अगला है हमारा फर्स्ट कंडीशनल। तो फर्स्ट कंडीशनल में हमें क्या चीज़ को ध्यान रखना है? ये किस चीज़ को दिखाएगा? ये दिखाएगा रियल, जो कि रियल सिचुएशन होगी, है ना। पॉसिबल फ्यूचर इवेंट मतलब जो भविष्य में होने वाला कोई भी इवेंट है वो उसकी संभावना होगी, है ना, रियल होगी और संभावना होगी। इसके लिए हम फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस का यूज करते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या बनता है इसके लिए? इसके लिए स्ट्रक्चर होगा, जो पहला क्लॉज होगा वो कौन सा होगा, जो हमने जीरो कंडीशनल में देखा, ऐसे ही फर्स्ट कंडीशनल में जो पहला क्लॉज है वो भी प्रेजेंट सिंपल का रहेगा, इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल। और जो सेकंड क्लॉज है वो किस में रहेगा? बिल के साथ रहेगा, और बेस वर्ब हम उसमें लगाएंगे, ठीक है। बिल रहेगा और बेस वर्ब हम लगाएंगे वर्ब की, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है हमारा? पहला एग्जाम्पल है इफ इट रेंस। अगर बारिश होती है ना, आई विल टेक एन अम्ब्रेला, तो मैं छाता लूंगा, है ना, या छाता, मैं एक छाता लूंगा, है ना। तो ऐसे हम इसको समझ सकते हैं। अब इसमें समझने की बात क्या है, जो पहला क्लॉज है वो कौन सा है? प्रेजेंट सिंपल का है। यदि बारिश होती है तो इस क्या है? बारिश होने की संभावना है, हमें लग रहा है ऐसा, है ना। प्रेजेंट में हम इस टाइम बात कर रहे हैं ना, तो हमें बादलों को देख करके ऐसा लग रहा है कि बारिश हो सकती है ना, ऐसी हमें संभावना लग रही है। तो पहला जो सेंटेंस है, पहला क्लॉज है वो किसमें रहेगा? प्रेजेंट सिंपल का रहेगा, इफ के साथ। तो इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, यदि बारिश होती है, आई विल टेक एन एम्ब्रेला, तो मैं छाता लूंगा, है ना। तो ये हमें संभावना होगी प्रेजेंट में और या फिर फ्यूचर में, ठीक है। ये हो गया ना पॉसिबल फ्यूचर इवेंट। अगर हम प्रेजेंट में देख के बात करें तो फ्यूचर में ऐसा होने की संभावना होगी, तो उसको दिखाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस का। ऐसी सेकंड सेंटेंस क्या है इसका? इफ़ यू स्टडी हार्ड। अगर आप स्टडी हार्ड करते हैं, है ना,
यदि आप स्टडी हार्ड करते हैं तो यू विल पास द एग्ज़ाम, यू विल पास द एग्ज़ाम, तो आप एग्ज़ाम को पास कर जाओगे, है ना, पास कर लोगे। तो ये क्या है, एक पॉसिबल है, फ्यूचर में ऐसी संभावना है ना, पॉसिबल हो सकता है ऐसा, है ना। तो इसके लिए हम फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस का यूज़ करते हैं। ऐसे ही थर्ड क्या है हमारा, इफ़ सी कॉल्स मी, इफ़ सी कॉल्स मी, अगर वह मुझे कॉल करती है, आई विल आंसर, तो मैं उसको आंसर करूँगा। तो ये तो सिंपल सी बात है ना इसमें, क्योंकि मुझे संभावना लग रही है अगर वो कॉल करेगी तो मैं फ्यूचर में उसका आंसर करूँगा, है ना। तो इस ये कौन सा है, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है। ऐसे ही आगे देखते हैं हम, द फर्स्ट क्लॉज इफ इज इन द प्रेजेंट सिंपल, जो पहला क्लॉज होगा इफ के साथ वो रहेगा प्रेजेंट सिंपल का, एंड द सेकंड क्लॉज इज बिल प्लस बेस वर्ब के साथ रहेगा, ठीक है। ऐसे हमें इसको बनाना है फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। आगे देखते हैं, अगला है हमारा सेकंड कंडीशनल सेंटेंस। तो सेकंड कंडीशनल जो होगा उसमें क्या चीज़ हमें ध्यान रखनी है और कैसे हमें इसका यूज़ करना है, कहाँ करना है। तो यूज़ करना है हमें अनरियल, मतलब जो सिचुएशन रियल ना हो, अनरियल हो, है ना। अनलाइकली मतलब वही चीज़ जो ना कि रियल है, ना होने वाली है ना। सिचुएशन इन द प्रेजेंट और फ्यूचर, ठीक है। अनरियल सिचुएशन हो वो वर्तमान की हो या फिर भविष्य की हो, वो रियल वाली सिचुएशन नहीं रहेगी, है ना। तो इसके लिए हम सेकंड कंडीशनल सेंटेंस का यूज करते हैं। कैसी रहेगी वो, हाइपोथेटिकल रहेगी, केवल हम उसको इमेजिन करते हैं हाइपोथेटिकल में, है ना। अनरियल सिचुएशन इन द प्रेजेंट और फ्यूचर, तो प्रेजेंट में हो सकती है, फ्यूचर में हो सकती है ना। तो इसके लिए हम सेकंड कंडीशनल सेंटेंस का यूज करेंगे। आगे देखते हैं इसको, स्ट्रक्चर क्या है इसके लिए। पहला जो क्लॉज रहेगा वो कैसा रहेगा, इफ के साथ पास्ट सिंपल रहेगा। इससे पहले के जो जीरो और फर्स्ट कंडीशनल में प्रेजेंट सिंपल था इफ के साथ, लेकिन हम सेकंड कंडीशनल पढ़ेंगे तो उसमें कौन सा रहेगा, इफ के साथ पास्ट सिंपल रहेगा। एंड जो सेकंड क्लॉज है वो किस में रहेगा, वुड प्लस बेस वर्ब के साथ। हमें वुड का यूज़ करना है बिल के जगह, है ना, क्योंकि उसमें हमने जो फर्स्ट कंडीशनल अभी इससे पहले पढ़ा था उसमें प्रेजेंट सिंपल था और इधर बिल प्लस बेस वर्ब थी। लेकिन जब हाइपोथेटिकल सिचुएशन है वो रियल नहीं है, क्योंकि वो तो रियल में हो सकता है ना ऐसी सिचुएशन, उसमें भी पॉसिबिलिटी थी, लेकिन जब ये तो इमेजनरी है एक तरह से, बिल्कुल भी ऐसी सिचुएशन नहीं है ना, अनरियल है वो, रियल में नहीं है। तो उसके लिए हम वुड का यूज करेंगे यहाँ पे, और इधर करेंगे हम पास्ट सिंपल का। तो एग्जांपल देखते हैं, पहला एग्जांपल क्या है, इफ़ आई वर अ मिलेनियर, अगर मैं मिलेनियर होता। अब यहाँ पर वर क्यों यूज़ किया है हमने, वर का यूज इसलिए किया है क्योंकि ये क्या है, एक अनरियल सिचुएशन है जो कि हम अभी प्रेजेंट में बोल सकते हैं या फिर फ्यूचर की सोच रहे हैं, है ना। तो अगर मैं मिलेनियर होता, अब मैं अभी बोल रहा हूँ ना, तो मैं प्रेजेंट में बोल रहा हूँ, अगर मैं ऐसा होता तो मैं ऐसा करता, है ना। इस तरह के जो सेंटेंस बनेंगे वो इसी में बनेंगे, ठीक है। ये कौन सा है हमारा सेकंड कंडीशनल सेंटेंस, ये हमारा सेकंड कंडीशनल सेंटेंस। तो सेकंड कंडीशनल सेंटेंस हम ज़्यादातर ऐसे यूज करेंगे, अगर मैं ऐसा होता तो वैसा करता, है ना। इस तरह के जो सेंटेंस बनेंगे वो इसमें बनेंगे, ठीक है। तो हमें बर लगाना, जितने सारे सब्जेक्ट हैं, चाहे वो ही हो, सिंगुलर हो, है ना, इट हो, तो और या फिर वी हो, यू हो, है ना। तो इन सभी सब्जेक्ट ऐसे आई है तो इसके साथ हमने वर का यूज किया है। अब ये नहीं देखना है हमें कि बॉज लगाना है, बॉज हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि रियल सिचुएशन नहीं है ना, इसलिए हम यहाँ पे वर लगा रहे हैं। बॉज कब लगता है, जब रियल सिचुएशन है तब, जो हम सेंटेंस में पढ़े थे पहले। और वर का यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो अनरियल सिचुएशन है जो कि फ्यूचर में होने वाली है या फिर प्रेजेंट में हो रही है ना। तो इसके लिए हम वर लगाएंगे, सारे सब्जेक्ट हैं उनके साथ, ठीक है, क्योंकि एक अनरियल सिचुएशन है। तो चलिए देखते हैं हम इसको। पहला सेंटेंस क्या है हमारा, पहला सेंटेंस है हमारा, इफ़ आई वर अ मिलेनियर, अगर मैं मिलेनियर होता। इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, अगर मैं मिलेनियर होता, आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड, तो मैं वर्ल्ड में ट्रैवल करता, है ना। आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड, तो मैं वर्ल्ड में ट्रैवल करता, करता, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वुड लगाया है क्योंकि ये क्या है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जो कि रियल नहीं है ना, ऐसा हम सोच रहे हैं फ्यूचर में। अगर मैं ऐसा होता तो वैसा करता, तो इस तरह के सेंटेंस बनेंगे तो वो इसमें बनेंगे सेकंड कंडीशनल में, ठीक है। सेकंड सेंटेंस क्या है हमारा, इफ़ सी हैड अ कार। अब इसमें हमने हैज़ हैव ये नहीं लगाना है, ठीक है। हैज़ हैव हमें नहीं लगाना है, हमें सारे सब्जेक्ट उनके साथ हैड लगाना है, ठीक है। तब ये बनेगा सेंटेंस, तब ये पास्ट सिंपल का क्लोज कहलाएगा, है ना। इसमें हमें हैज़ हैव नहीं लगाना है, जितने भी सब्जेक्ट होंगे उनके साथ हैड लगाना है, क्योंकि ये एक अनरियल सिचुएशन है। अगर वो क्या बोल रही है, क्योंकि ये पोजीशन है ना, वो पोजेस कर रही है कार को, तो इसके लिए हम हैव नहीं लगाएंगे, हैज़ नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये एक अनरियल सिचुएशन है, इसलिए हम इसमें लगाएंगे हैड। इसी तरह से हमने बर लगाया तो हैड भी लगाएंगे हम, है ना। और कोई भी अगर वर्ब वाला आएगा तो उसमें क्या लगाएंगे, ईडी के साथ बनाएंगे, है ना, उसका जो पास्ट पार्टिसिपल वाला होगा, है ना, उसको यूज करेंगे। तो इसी को समझते हैं हम पहले। सेकंड सेंटेंस है हमारा, ये ज़्यादातर यूज़ होता है स्पोकन में, है ना। हम ऐसा करते हैं तो ऐसा होता है ना, इस तरह की सिचुएशन, ये कंडीशनल सेंटेंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें कोई कंडीशन होती है ना। तो इसका है सेकंड है हमारा, इफ़ सी हैड अ कार, अगर उसके पास कार होती तो सी वुड ड्राइव टू वर्क, तो वह काम पर जाती, है ना। सी वुड ड्राइव टू वर्क, तो वह काम पर जाती। तो इसमें क्या है, एक अनरियल सिचुएशन है, केवल हम क्या कर रहे हैं, एक फ्यूचर की इमेजिन कर रहे हैं, फ्यूचर में फ्यूचर की इमेजिनेशन को दिखाने के लिए, जो कि अनरियल सिचुएशन है, ऐसा उसके पास नहीं है, केवल हम इस सोच रहे हैं, है ना। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है ना, ऐसी कंडीशन है एक। तो इसलिए हम इसमें पोजीशन के लिए हैड का यूज़ किया, जो कि पास्ट को दिखा रहा है ना, जैसे हमने वर का यूज़ किया, है ना। तो ऐसे हमें इसका यूज़ करना है, ठीक है। तो इफ़ सी हैड अ कार, अगर उसके पास कार होती, सी वुड ड्राइव टू वर्क, तो वह काम पर जाती, ठीक है। ऐसे तीसरा क्या है हमारा, इफ़ यू स्टडीड मोर, अगर आपने ज़्यादा पढ़ाई की होती, है ना। इसमें हमने कौन सा यूज़ किया है, पास्ट पार्टिसिपल वाली फॉर्म का यूज़ किया है ना, क्योंकि पास्ट सिंपल हम इसको बनाएंगे, इसलिए इफ़ यू स्टडीड मोर, यू वुड गेट बेटर ग्रेड्स, अगर आपने
ज़्यादा या फिर अच्छे से पढ़ाई की होती है ना, यू वुड गेट बेटर ग्रेड्स, तो आपको अच्छे यानी बेहतरीन ग्रेड्स मिल सकते हैं ना, पा सकता है ना, ऐसे बोल सकते हैं हम इसको। तो इसमें हमें क्या चीज़ ध्यान रखना है, एक तो जो पहला क्लॉज है वो होना चाहिए प्लस पास्ट सिंपल के साथ, दूसरा है वो वुड के साथ बेस वर्ब होनी चाहिए, जैसे यू वुड और जो वर्ब है उसकी बेस फॉर्म है ना गेट, ऐसे ही हमने वुड के बाद की जो ट्रैवल है वो भी कौन सी बेस वर्ब है, जैसे हम वी1 बोलते हैं, ऐसे ही इसमें ड्राइव है ना, तो ऐसे हमें यूज़ करना है। चलिए आगे देखते हैं हम। इसी में क्या है, द इफ क्लॉज इज यूज, द इफ क्लॉज यूजेज द फास्ट सिंपल, है ना, एंड द रिजल्ट क्लॉज, जो सेकंड क्लॉज है वो कौन सा आएगा, वुड प्लस बेस वर्ब वाला, ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है जो कि सेकंड कंडीशनल सेंटेंस में हम यूज़ करते हैं। ऐसे ही जो वर है, वर किसके लिए यूज़ करेंगे हम, ऑल सब्जेक्ट, जितनी भी सब्जेक्ट है ना, चाहे वो सिंगुलर हो प्लूरल हो, उन सभी के साथ हम वर का यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ वॉज, मतलब वॉज की जगह, वॉज की बजाय, ठीक है। ऐसे ही जैसे देख एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमने वैसे तो पहले समझ चुके हैं, जैसे इफ़ आई वॉज यू आई वुड टेक द जॉब, तो ये रॉन्ग होगा है ना, तो हमें क्या लगाना है, वर लगाना है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है सेकंड कंडीशनल में, ठीक है। आगे देखते हैं हम, अगला है हमारा थर्ड कंडीशनल, ठीक है। तो थर्ड कंडीशनल में क्या है, पास्ट की हाइपोथेटिकल सिचुएशन और रिग्रेट्स, जो आप रिग्रेट करते हो, पछतावा करते हो, तो उसके लिए हम थर्ड कंडीशनल का यूज़ करेंगे। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, जो सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल में। तो सेकंड कंडीशनल में हमने क्या देखा था, वो होगा प्रेजेंट की और फ्यूचर, और थर्ड कंडीशनल में क्या होगा, उसमें रहेगा पास्ट की केवल, है ना, पास्ट के लिए हम यूज़ करेंगे वो थर्ड कंडीशनल रहेगा, और सेकंड कंडीशनल प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे हमें इसको यूज़ करना है। देखते हैं इसको कैसे हमें यूज़ करना है, ठीक है। किस किस के लिए करना है, पहले तो यूज्ड फॉर पास्ट सिचुएशंस, ठीक है, एक चीज़ तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी है दैट डिडंट हैपन, मतलब जो हुई नहीं है ना, ऐसा हुआ नहीं है, केवल क्या एक ये कि हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ये भी एक इमेजिनरी सिचुएशन है, केवल हम इसमें इमेजिन कर रहे हैं, है ना। एंड देयर हाइपोथेटिकल रिजल्ट, और उसका हाइपोथेटिकल रिजल्ट है, उसको हम क्या कर रहे हैं, अरे इमेजिन करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं हम, स्ट्रक्चर क्या बनेगा इसके लिए, स्ट्रक्चर है इफ, जो पहला क्लॉज होगा वो किसके साथ बनेगा, पास्ट परफेक्ट के साथ, ये चीज़ हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है ना। पास्ट परफेक्ट के साथ बनाएंगे जिसमें हमेशा हैड रहेगा, ठीक है, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो प्लूरल सब्जेक्ट हो, है ना, उन सभी के साथ हमें हैड का यूज़ करना है। जब हमें कौन सा है, थर्ड कंडीशनल, है ना, थर्ड कंडीशनल, तो उसमें हमें इफ जो क्लॉज है उसके साथ पास्ट परफेक्ट का बनाना है सेंटेंस, और जो सेकंड क्लॉज होगा उसमें हमें वुड हैव लगाना है। तो इससे पहले हमने सेकंड कंडीशनल देखा और ये थर्ड कंडीशनल है, तो इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पे था उसमें कौन सा था, फास्ट सिंपल था, ठीक है, और इसमें क्या था, वुड था केवल, और उसके बाद क्या था, बेस वर्ब थी, लेकिन इसमें क्या है, पास्ट परफेक्ट रहेगा और उसके बाद वुड हैव लगाएंगे हम इसमें, है ना। वुड हैव इसलिए लगाएंगे क्योंकि ये पास्ट की सिचुएशन को दिखा रहा है, पास्ट की इमेजिनेशन के लिए, वो किसके लिए था, फ्यूचर और प्रेजेंट की इमेजिनेशन के लिए, इसलिए केवल हमने उसमें वुड लगाया था, जो कि बिल का पास्ट फॉर्म था इसलिए, ठीक है। और पास्ट पार्टिसिपल हमें इसमें लगाना है, जो कि हमने इसमें वर्ब की कौन सी लगाना है, पास्ट पार्टिसिपल लगाना है, उसमें हमने क्या लगाया था, उसमें लगाया था हमने बेस वर्ब लगाया था, ठीक है, इसमें हमने बेस वर्ब लगाया था। तो आगे देखते हैं हम इसको समझते हैं सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करेंगे। और ये हमेशा याद रखना, ये वाली सिचुएशन है केवल पास्ट के लिए यूज़ होगी, जो कि पास्ट में नहीं हुई है ऐसी, है ना, हुई नहीं है वो, डिडंट हैपन, है ना, ये चीज़ याद रखनी है, केवल हम ऐसा इमेजिन कर रहे हैं जो कि पास्ट की सिचुएशन होगी उसको। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं हम, पहला एग्जांपल क्या है इसमें, पहला एग्जांपल है इफ़ आई हैड स्टडीड, अगर मैं पढ़ाई किया होता, अब मैं ये बोल रहा हूँ पास्ट में, है ना, पास्ट में मैंने की नहीं पढ़ाई, अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ, अगर मैं पास्ट में पढ़ाई किया होता, है ना, पास्ट की बोल रहा हूँ ना, आई हैड स्टडीड, अगर मैं यदि मैं पढ़ाई किया होता, आई वुड हैव पास्ड द एग्ज़ाम, तो मैं एग्ज़ाम को पास कर लिया होता। लेकिन इसमें समझने की बात ये है, क्योंकि मैंने पास्ट में पढ़ाई नहीं की, है ना, इफ आई हैड स्टडी, तभी तो हुआ है ना, अगर मैं पढ़ाई किया होता तो मैं एग्ज़ाम को पास कर लिया होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, मैंने पढ़ाई नहीं की थी तो मैं फेल हो गया हूँ, है ना, पास्ट की बता रहा हूँ ना मैं। अगर मैं इसी पास्ट की सिचुएशन को अभी बोल रहा हूँ वर्तमान में प्रेजेंट में, तो मैं कैसे बोलूँगा, अगर मैं पढ़ाई कर लिया होता पहले, है ना, उस टाइम की बता रहा हूँ, तो मैं एग्ज़ाम को पास कर लिया होता, लेकिन क्या हुआ, मैंने पढ़ाई नहीं की थी, इस वजह से मैं फेल हो गया। तो ऐसे हम इसको समझेंगे, ठीक है। ऐसे ही सेकंड क्या है, इफ, और इसमें एक चीज़ है, पहला जो सेंटेंस है कौन सा, पास्ट परफेक्ट का होना चाहिए, जिसमें हैड हमें यूज़ करना है, हैज़ और हैव हमें किसी के साथ नहीं लगाना है, क्योंकि वो रियल सिचुएशन के लिए हम यूज़ करते हैं, और इसमें क्या है, ये अनरियल सिचुएशन है, इसलिए हम इसमें कौन सा यूज़ करेंगे, हैड ही यूज़ करेंगे केवल सभी सब्जेक्ट के साथ, इसमें हमें सिंगुलर प्लूरल कुछ भी नहीं देखना है, ठीक है। तो ऐसे हमें यूज़ करना है, जो सेकंड वाला है वुड हैव लगाना है ना, तभी तो ये बनेगा ना पास्ट का। तो वुड हैव और उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल मतलब पास्ट, जो उसका पार्टिसिपल वाली फॉर्म है उसका यूज़ करना है। जैसे सेकंड क्या है हमारा, इफ़ सी हैड लेफ्ट अर्लियर, अगर वह पहले चली गई होती, है ना, अर्लियर का मतलब वही हुआ है ना, पहले चली गई होती, सी वुड हैव, अब यहाँ पे हमने सी के बाद क्या लगाया, वुड हैव कॉट,
द ट्रेन, मतलब कॉट कैच की सेकंड वो है ना फास्ट पार्टिसिपल कैच का, तो कॉट द ट्रेन मतलब क्या है, उसने ट्रेन पकड़ ली होती। अब ये कब की बात है, ये पास्ट की बात है, मान के चलिए मैं कल के बारे में आज बता रहा हूँ, है ना। तो इफ़ सी हैड लेफ्ट अर्लियर, अगर वो जल्दी चली गई होती, है ना, घर से निकल गई होती, ऐसे समझ सकते हैं ना। अगर वो जल्दी निकल गई होती तो उसने ट्रेन को पकड़ लिया होता, है ना, ट्रेन पकड़ ली होती उसने, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, इसलिए हम बोल रहे हैं ना। तो ये पास्ट की जो कल की सिचुएशन है उसको मैं बता रहा हूँ, ऐसे इफ़ सी हैड लेफ्ट अर्लियर सी वुड हैव कॉट द ट्रेन, तो वह ट्रेन पकड़ लेती या फिर उसने ट्रेन पकड़ ली होती अगर वो जल्दी निकल जाती। तो ठीक है, तो ये पास्ट की सिचुएशन को मैं बता रहा हूँ। तो इसमें हमने क्या क्या चीज़ को ध्यान में रखना है, एक तो हैड लगाना है सब्जेक्ट के साथ, दूसरा क्या चीज़ है, वुड हैव, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल जो कैच का पास्ट पार्टिसिपल कॉट होगा, है ना। तो ऐसे हमें इसका यूज करना है। अगला क्या है हमारा, अगला है हमारा इफ़ बी हैड प्रिपेयर्ड बेटर, अगर हम अच्छे से, है ना, बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर होते, तैयार होते, है ना, प्रिपेयर्ड होते, बी वुडंट हैव लॉस्ट द मैच, तो हम मैच को हार नहीं गए, है ना, हारते नहीं, है ना, ऐसे समझ सकते हैं। बी हैड प्रिपेयर्ड बेटर बी वुडंट हैव, या फिर बी वुड नॉट हैव लॉस्ट द मैच, तो हम मैच को हारते नहीं अगर हम अच्छे से प्रिपेयर किए होते पहले से, तो है ना। तो ऐसे हम इसको बनाएंगे, ठीक है। और ये कब की सिचुएशन है, मैं बता रहा हूँ इसको पास्ट की सिचुएशन को, क्योंकि हम मैच को जीते नहीं ना, इसलिए मैं ऐसे बोल रहा हूँ इफ़ बी हैड प्रिपेयर्ड बेटर बी वुडंट हैव लॉस्ट द मैच, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम और क्या है, इसी का है द इफ़ क्लॉजेज यूज़ द पास्ट परफेक्ट, जो इफ़ क्लॉज है वो किसके यूज़ करेगा, पास्ट परफेक्ट को यूज़ करेगा, पास्ट परफेक्ट सेंटेंस को। पास्ट परफेक्ट में हमने क्या देखा था, हैड का यूज़ करेगा जो भी सब्जेक्ट होगा, है ना। और जो रिजल्ट क्लॉज है, जो सेकंड क्लॉज है ना, तो वो क्या बनाएगा, वुड हैव के साथ पास्ट पार्टिसिपल हमें उसमें लगाना है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है जो कि थर्ड कंडीशनल में यूज़ करना है, ठीक है। आगे देखते हैं हम, अगला क्या है हमारा, अगला है हमारा मिक्स्ड कंडीशनल, जो कि पास्ट कंडीशन और प्रेजेंट रिजल्ट को दिखाएगा, ठीक है। इसमें एक चीज़ है हमारी, पास्ट की कंडीशन होगी लेकिन जो प्रेजेंट का रिजल्ट है उसको दिखाएगा, ठीक है। इसमें मिक्स रहेंगे, दो कंडीशनल सेंटेंस हैं वो अलग अलग कंडीशनल होंगे, दोनों को मिक्स करके बनाएंगे तो मिक्स्ड कंडीशनल कहलाएगा, ठीक है। हमने इससे पहले कौन कौन से कंडीशनल देखे, जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल और उसके बाद मिक्स कंडीशनल, तो ये कितने हो गए, टोटल 5 कंडीशनल हो गए, ठीक है। तो पांचवा जो कंडीशनल है उसमें क्या है, यूज्ड व्हेन अ पास्ट कंडीशन अफेक्ट्स द प्रेजेंट सिचुएशन, जो पास्ट की कंडीशन है इसमें क्या है, जो पास्ट की कंडीशन है वो किसको अफेक्ट करेगी, प्रेजेंट की सिचुएशन को, है ना, वर्तमान की जो सिचुएशन है उस पर वो प्रभाव डालेगी, जो पास्ट में हुई वो कोई भी कंडीशन है तो वो प्रेजेंट की जो सिचुएशन है उसको अफेक्ट करेगी, ठीक है। तो ऐसे हम इसको समझेंगे। आगे देखते हैं इसके सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, क्या इसका फॉर्मूला रहेगा, स्ट्रक्चर क्या है इसका, इफ क्लोज रहेगा उसमें हमें लगाना है पास्ट परफेक्ट, ठीक है। पास्ट परफेक्ट लगाना लगाना है, उसके बाद जो सेकंड है उसमें लगाना है हमें वुड, वुड के बाद बेस वर्ब जो कि प्रेजेंट रिजल्ट है ना। तो हमें ये कौन सा है, ये वाला सिचुएशन कौन सा है, पास्ट परफेक्ट, ये थर्ड कंडीशनल का है ना, थर्ड कंडीशनल का है ना ये पास्ट परफेक्ट इफ के साथ। और जो सेकंड वाला जो है वुड प्लस बेस, ये किसके लिए यूज़ करते हैं हम, ये करते हैं हम सेकंड कंडीशनल के लिए, है ना, सेकंड कंडीशनल के लिए वुड प्लस बेस वर्ब का यूज़ करते हैं हम। तो इस इधर कौन सा है हमारा, थर्ड कंडीशनल प्लस इधर हमारा सेकंड कंडीशनल, तो इन दोनों को मिलाकर के हमने मिक्स जो कंडीशनल है उसको बनाएंगे, ठीक है। पहला है हमारा क्लॉज क्या है, इफ़ आई हैड स्टडीड मेडिसिन, अगर मैं मेडिसिन के बारे में स्टडी किया होता, आई वुड बी अ डॉक्टर नाउ, तो मैं डॉक्टर होता, मतलब ये वर्तमान में अभी की बात कर रहा है ना। तो आई वुड बी अ डॉक्टर नाउ, तो मैं अभी डॉक्टर होता, है ना। और इसमें होने के लिए हमने बी जो बेस वर्ब है उसका यूज़ किया है, ठीक है। बी एक बेस वर्ब है ना होने के लिए, तो इसका हमने यूज़ किया है यहाँ पर बी, ठीक है। ऐसे ही सेकंड क्या है हमारा, इफ सी हैड सेव्ड मनी, अगर उसने, पास्ट की बात है ना ये, क्योंकि इसमें हमने कौन सा पास्ट परफेक्ट वाला यूज़ किया है ना ये थर्ड कंडीशनल का, इफ सी हैड सेव्ड मनी, अगर उसने पास्ट में अगर पैसे बचाए होते हैं ना, मनी सेव की होती, सी वुडंट बी स्ट्रगलिंग टुडे, तो वो आज स्ट्रगल नहीं कर रही होती, है ना। तो ये क्या है, ये जो पास्ट की सिचुएशन है वर्तमान को अफेक्ट कर रही है ना, इस पर वर्तमान की जो अभी प्रेजेंट की सिचुएशन है उस पर कुछ प्रभाव डाल रही है ना, क्योंकि उसने पास्ट में पैसे नहीं बचाए उसने, है ना। तो वो क्या हुआ, तो अभी वर्तमान में वो स्ट्रगल कर रही है ना, पैसे नहीं बचाए इसलिए। तो हमें इसमें ये समझने की बात है कि जो पास्ट की सिचुएशन है वो वर्तमान में अफेक्ट रहेगा, उसको प्रभाव रहेगा, तो ऐसे हम नेक्स्ट कंडीशनल को बनाते हैं, ठीक है। तो ये सेंटेंस हो गया इसके लिए, इफ सी हैड सेव्ड मनी सी वुडंट बी स्ट्रगलिंग टुडे। ऐसे ही हमारा इसके अगला जो सेंटेंस है वो क्या है, इफ ही हैड टेकन द जॉब, अगर वह जॉब ले लेता, है ना, ही वुड बी अर्निंग अ हाई सैलरी नाउ, है ना। क्या इसमें ही वुड बी अर्निंग, तो वह अर्निंग कर रहा होता हाई सैलरी नाउ, मतलब अब वो हाई सैलरी अर्निंग कर रहा होता अगर वह जॉब ले लेता। ये कब की बात है, अगर वो पास्ट में जॉब ले लेता, तो अभी मैं इस टाइम बात कर रहा हूँ, तो वो क्या है, ही वुड बी अर्निंग हाई सैलरी, मतलब वो हाई सैलरी अर्निंग कर रहा होता इस टाइम, है ना। तो ये हो गया मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है। तो आज की इस क्लास में हमने सीखा 5 तरह के कंडीशनल सेंटेंस हैं, कौन सी सिचुएशन में कैसे यूज़ करना है। तो हमने सभी का यूज़ किया, और मैं बताता हूँ आपको, ज़्यादातर जो कंडीशनल सेंटेंस है वो थर्ड और सेकंड थर्ड कंडीशनल है उनका यूज़ होता है, जो कि ज़्यादातर मोस्टली हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और इस वीडियो में हमने सारे कंडीशनल सेंटेंस को कवर किया, और आज की इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं।